माँ जी, माँ जी, ये क्या बहू, तुमने नमकीन चाय बनाई है? डॉक्टर ने आपको नमक खाने से मना किया है और ये आपको नमकीन चाय पिला रही है। अगर आपको कुछ हो गया तो? आगे से ध्यान रखना। प्रियंका क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रही है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। कोई बात नहीं, ठीक, आगे से याद रखना। अरे बहन, ओ बहन। अरे भैया आप। बहन कैसी हो तुम? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? मैं भी ठीक हूँ। नमस्कार भैया। नमस्कार। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए वहां पर बैठते हैं, आइए आइए, आओ। चलिए भैया। आइए भैया, आइए बैठिए, बैठिए। क्या बात है भैया, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? कोई बात है क्या? अरे वो प्रियंका को, हाँ हाँ बताइए। वो मैं प्रियंका को घर ले जाने के लिए आया हूँ। ये जब से यहाँ आई है पूरा घर सूना सूना पड़ा है। इसकी बहुत याद आती है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसे कुछ दिनों के लिए घर ले जा सकता हूँ? अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हैं? ये आपकी बहन है, आप जब चाहे तब इसको घर ले जा सकते हैं। इसमें इतना घबरा कर पूछने वाली कौन सी बात है? प्रियंका एक काम करो, तुम जाओ, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। अरे जाओ। वो एक बार माँ जी से तो पूछ लीजिए। माँ से क्या पूछना, माँ वैसे भी मना नहीं करेंगी और माँ से बाद में कर लूंगा। तुम जाओ, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। जी ठीक है। जाओ। भैया वो मैं माँ से बात करके आता हूँ। बहू आज तो बहुत ही गर्मी है, मेरे तो सर में दर्द होने लगा। सही कह रही माँ जी, बहुत गर्मी हो रही है, परेशान हो गए। अरे ये तो प्रियंका का भाई है ना, सुनील। अरे सुनील तुम कब आए? अरे माँ जी, आप पाए लागू माँ जी। खुश रहो खुश रहो। और बताओ कैसे आना हुआ? वो माँ जी, मैं प्रियंका को लेने आया था। काफ़ी दिन हो गए ना, तो इसलिए उसकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा, कहाँ है बहू? वो तैयार होने गई है। अरे माँ जी, माँ जी आप कहाँ गई थी? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था। हाँ, आपसे ये बताना था कि वो प्रियंका अपने मायके जा रही है। माँ जी, प्रियंका तैयार होकर अपने मायके जा रही है, वो भी बिना आपसे पूछे। उसने तो खुद को घर की मालकिन समझ लिया है। उसकी नजरों में आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए तो आपसे बिना पूछे वो अपने मायके जा रही है। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए भैया, हम तैयार हो गए। बहू कहाँ जा रही हो तुम? मायके जा रही हूँ माँ। किससे पूछ के जा रही हो तुम? मैंने पूछा किससे पूछ के जा रही हो तुम? तैयार होकर बैग लेकर तो आ गई। तुमने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? कहीं तुम खुद को इस घर की मालकिन तो नहीं समझने लगी? नहीं माँ जी। तो फिर बिना पूछे तुम तैयार क्यों हुई? किसने कहा था तुम्हें तैयार होने के लिए? अरे माँ, वो मैंने कहा था प्रियंका से तैयार होने के लिए। ठीक है, जब तुम दोनों ने आपस में फैसला ले ही लिया है तो जाओ, क्योंकि माँ की आज्ञा से बढ़कर तुम्हारे लिए बीबी का हुक्म हो गया है। अरे माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे प्रियंका तो मना कर रही थी, ये कह रही थी कि माँ से पूछ लो पहले, और मैं आपसे पूछने आपके कमरे में गया था, लेकिन आप कमरे में थे ही नहीं। माँ सच जी आप रहने दीजिए भैया, आप जाइए, हम किसी और दिन आ जाएंगे। हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ।
माँ जी, हम आपकी आज्ञा के बिना कभी कुछ कैसे कर सकते हैं? आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि आप हमारी माँ हैं। जी हम किसी और दिन चले जाएंगे। और माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने आपसे पूछा नहीं और बैग तैयार करके ले आई। हाँ माँ, माफ़ कर दीजिए हमें। आगे से हमसे ऐसी गलती नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, जाओ तुम दोनों। वाह माँ जी वाह, ये हुई ना बात। ये तेवर बना रहना चाहिए, नहीं तो हर फैसला आपसे बिना पूछे लिया जाएगा। चलिए माँ जी, घर चलते हैं। रुको! कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? माँ जी, मुझे लगता है देवर जी छुप छुपा कर प्रियंका को मायके छोड़ने जा रहे हैं। साहिल और बहू, तुम दोनों ने ये क्या लगा रखा है? कभी तुम बिना पूछे चल देती हो, कभी छुप छुपा के चल देती हो। मुझसे पूछने में दिक्कत होती है क्या तुमको? अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो प्रियंका के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं आपसे पूछने आ ही रहा था, लेकिन दर्द इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैं जल्दबाजी में इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। और भाभी, आप अपने मन ही मन में सब क्या सोच लेती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। और माँ, आपको तो अच्छे से पता है ना कि मैं बिना आपकी आज्ञा के कुछ भी नहीं करता हूँ। तो अब आप बताइए कि मैं प्रियंका को दवाई लेने जाऊँ या फिर नहीं? जाओ। आओ, आराम से। माँ जी, आपने एक चीज गौर की? देवर जी के शब्द। पहले देवर जी आपसे किस तरह बात करते थे, और जब से ये आई है तब से देवर जी बदलते जा रहे हैं। भाभी, अरे ओ भाभी, और भैया, आपका काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। अच्छी बात है। अरे भाभी, अभी खाना बना कि नहीं? बताइए भाभी, खाना बना कि नहीं अभी? अभी नहीं बना। अरे भाभी, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, और भैया का भी ऑफिस जाने का समय हो गया है, और आपने अभी तक खाना ही नहीं बनाया। छोटी बहू क्या कर रही है साहिल? माँ, प्रियंका की तबीयत खराब है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। और ये बात मैंने सुबह भाभी से बताई तो थी, उसके बाद भी भाभी ने खाना नहीं बनाया। देवर जी, मैं जा रही हूँ बनाने। रहने दीजिए भाभी, अब मुझे और लेट हो जाएगा। सोनम, जब तुमसे साहिल ने खाना बनाने के लिए बोला था तो क्यों नहीं बनाया? जी मैंने सोचा पहले सफाई कर लूँ फिर खाना बना लेती हूँ। सफाई ज्यादा जरूरी है या खाना? माँ जी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। बहू, तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें आराम करना चाहिए था ना। तुम यहाँ हंस हंस के फोन पे बात कर रही हो। माँ जी, वो भी बस थोड़ी देर पहले दवाई खाई थी तो थोड़ा आराम मिला है। हमने सोचा कि थोड़ा टहल लेते हैं। और फ़ोन पर तो हम अपने भैया से बात कर रहे थे। हाँ भैया, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। क्यों प्रियंका, निकल गई ना तुम्हारी सारी हवा? शुरू में तो तुम बहुत दौड़ दौड़ के काम किया करती थी, अब जब काम ज्यादा पड़ने लगा तब तुम बीमारी का बहाना करने लगी। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो अभी दवा खाई तो थोड़ा आराम मिला है, वरना मेरी बहुत तबीयत खराब थी। जब खाना बनाना था तब क्यों नहीं दवा खा ली? अरे माँ जी,
वो काम ज्यादा पड़ जाता है ना, इसीलिए। बहू, आज मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, यहाँ रहना है तो ठीक से रहो, यहाँ कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आई बात समझ में? प्रियंका, ये लो। माँ जी, मैं इसको रख के आती हूँ अभी। देख रही हैं माँ जी, कैसे चीजें ला ला कर प्रियंका को दी जा रही हैं। देवर जी ने आपसे एक बार भी नहीं कहा कि मैं प्रियंका के लिए कुछ लाया हूँ। सोनम, ये जो तुम कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। अरे मैं क्या कर रही हूँ जी? अरे तुम माँ को हरदम क्या समझाती रहती हो और प्रियंका के प्रति क्या जहर घोलती रहती हो। जब आपको कुछ नहीं पता है तो आप ना ही बोलें तो ही अच्छा है। लेकिन फिर भी चुप रहिए आप। रुको। हाँ माँ, बताइए। साहिल, तुम अब अच्छा कमाने लगे हो और किसी एक को छोड़कर किसी और की परवाह ही नहीं है तुम्हें, इसीलिए तुम अब अलग हो जाओ। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अब तुम सब चीजें लाकर इन महारानी को देने लगे हो और हमको दिखाना और बताना बिल्कुल जरूरी नहीं समझते हो, इसलिए अब अच्छा होगा कि तुम अलग ही हो जाओ। फिर चाहे तुम अपनी बीवी को ला के दो या ना दो, हमसे कोई मतलब नहीं है। माँ जी, आप शायद कल की बात कर रही हैं। माँ, मैं प्रियंका के लिए कोई ऐसी वैसी चीज लेकर नहीं आया था, उसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं था। मैं प्रियंका के लिए पैड्स लेकर आया था। और माँ, आप ये कैसे सोच सकती हैं? आप अपने बेटे को खुद से दूर कैसे कर सकती हैं? हाँ माँ, हम लोगों ने कभी भी आपसे दूर होने के बारे में नहीं सोचा है। लेकिन मैंने अब ये सोच लिया है, यही मेरा आखिरी फैसला है। माँ, मैं बिना आपको देखे, बिना आपसे बात किए इस घर में कैसे रह पाऊंगा? माँ बोलो, कैसे रह पाऊंगा? तो कहीं और घर ले लो। माँ, आप मुझसे दूर होकर खुश रह लेंगी? हाँ। माँ, ये ठीक नहीं है। हाँ माँ, ये ठीक नहीं है। जी आप चुप रहिए। अगर तुम लोग मुझे खुश देखना चाहते हो, चाहे इस घर में रहो या बाहर, लेकिन अब तुम दोनों को अलग ही रहना पड़ेगा। माँ जी, साहिल जी अगर अपनी जिंदगी में किसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो वो सिर्फ आप हैं। अरे मैं तो इनकी जिंदगी में अभी आई हूँ, लेकिन आपने तो इन्हें जन्म दिया है, इतना बड़ा किया है। आप इन्हें खुद से दूर कैसे कर सकती हैं? तुम हमको ज्यादा ज्ञान मत दो तो ही ठीक रहेगा, और मेरा फैसला किसी भी कीमत पे नहीं बदला जाएगा। भाई,
ये तो साहिल भाई है। अरे साहिल भाई, पैदल कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ भाभी जी, आप रो क्यों रही हो? अरे बताइए ना भाभी, आप रो क्यों रही हो? और साहिल भाई बताओ, आप पैदल कहाँ जा रहे हो? क्या चाची ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेमतलब की बातों के लिए वो आप लोगों को घर से कैसे निकाल सकते हैं? मैं अभी जाता हूँ चाची के पास। नहीं भाई, तुम माँ के पास नहीं जाओगे, क्योंकि माँ ने कहा था कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो इस घर से निकल जाओ या तुम मुझसे अलग हो जाओ। और भाई, मैं एक ही छत में माँ से अलग कैसे रह सकता हूँ यार? लेकिन आप लोग जाओगे कहाँ? हमारे भैया के यहाँ। जी हाँ, हमारे भैया के यहाँ चलते हैं। क्या? माँ जी ने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। माँ के हर फैसले को मानना और उसका पालन करना हर औलाद का फर्ज होता है। मेरी माँ ने मेरे साथ सही किया है या गलत, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी माँ खुश रहनी चाहिए। माँ जी, इस फाइल पे साइन कर दीजिए। क्यों बहू? बात यह है कि उनके कंपनी में कोई फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था माँ जी से इस पे साइन करा लेना। उन्होंने शाम को मुझको फाइल दे दी थी, कह रहे थे माँ जी से सुबह साइन करा लेना। तो आप जल्दी से इस पे साइन कर दीजिए, यहाँ पे माँ जी। यहाँ पे भी एक और यहाँ पे। ठीक है माँ जी। जी ये लीजिए, इसे पढ़िए। ये क्या है? अरे पढ़िए तो। मैं सावित्री देवी, पत्नी स्वर्गीय रामनाथ, निवासी चांदपुर, पोस्ट मऊ, जिला लखनऊ, मैं अपनी सारी संपत्ति और सारी जमीन अपने बड़े बेटे के नाम करती हूँ। आज से मेरी किसी भी चीज़ पर मेरे छोटे बेटे साहिल का कोई हक नहीं होगा। मेरी सारी संपत्ति का हकदार मेरा बड़ा बेटा अर्जुन होगा। ये सब क्या है सोनम? जी मैंने कोरे कागज पे माँ जी से साइन करा के सारी जमीन जायदाद आपके नाम करा दी है। तुम पागल हो गई हो क्या सोनम? ये तुमने क्या किया? क्यों ना करूं? साहिल सरकारी नौकरी करता है, महीने के लाखों रुपए कमाता है, आपको मात्र 10,000 रुपए मिलते हैं। यार जो जिसकी किस्मत में है वही तो मिलेगा। आप प्रवचन देना बंद कीजिए, मैंने जो किया है एकदम सही किया है। आज तो मैं चाचा से पूछ कर ही रहूँगा कि आखिर उन्होंने साहिल भैया के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उन्हें घर से बाहर निकाला। अरे बहू, तू कितनी बड़ी धोखेबाज निकली। तू तो लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक निकली। तूने धोखे से सब कुछ मेरा अपने नाम करा लिया। अरे जमीन छोड़, मैंने तेरी बहू और तेरे बेटे को तुझसे अलग कर दिया। और सुन मेरी बात, अगर तुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए तो तुझे यहाँ काम करना होगा, काम। अर्जुन, देख ना बहू मेरे साथ किस तरीके का बर्ताव कर रही है, क्या क्या बोले जा रही है। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बोल ना बेटा। अरे ये क्या बोलेंगे, जो भी बोलना है मैं बोलूंगी। चल जा, जाके काम कर, तभी तुझे खाना मिलेगा।
अरे बहू ये निकल यहाँ से। कर रही है? छोड़ दे बहू, छोड़ दे मुझे, छोड़ निकल दे यहाँ से। बेटा। अरे मुझे माफ कर दे बेटा। माँ पे क्या करी है? बहू मुझे माफ कर दे। आप ये क्या कर रही है? अरे बेटा मैंने इसके कहने पे तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, मुझे माफ कर दे बेटा। माँ रोइए मत, रोइए मत। भाभी, आखिर आप ऐसा ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि मेरा पति दिन रात मेहनत करता है, फिर भी सिर्फ 10,000 रुपए कमाता है, और तुम महीने के लाखों रुपए कमाते हो। इसीलिए इस घर में मेरे पति की कोई इज्जत नहीं है। आपसे ये किसने कह दिया कि भैया की इज्जत नहीं होती? हाँ, किसने कह दिया आपसे ये? अरे मैं भैया से हमेशा पूछता रहता हूँ कि भैया अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझसे जरूर बताना, मैं हर चीज में आपकी मदद करूंगा। भाभी, आपने जमीन जायदाद के लिए, इस घर के लिए मुझे मेरी माँ से दूर कर दिया। आपको एक बार भी शर्म नहीं ऐसा करने में? अरे आप मुझसे एक बार कह के तो देखती। मैं ये घर, जमीन जायदाद खुशी खुशी कुर्बान कर देता अपनी माँ के लिए। और जब आपने ये सब हासिल ही कर लिया है, माँ से सब कुछ अपने नाम करवा ही लिया है, तो मुझे अब कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय मेरी माँ के। आपको ये सब मुबारक हो, मुबारक हो ये सब। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ चाहिए। माँ, आप चलिए यहाँ से, चलिए, आप मेरे पास रहेंगी, मेरे पास। आप रोइए मत, रोइए मत माँ, चलिए। रुक जाओ। आज तक मैंने तुझसे कुछ भी नहीं कहा, तेरे मन में जो आया तूने वो किया। कहीं ना कहीं ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन आज मैं इस गलती को सुधारूंगा। एक माँ को उसके बच्चों से दूर करेगी तू? मैं कुछ बोल नहीं रहा था तो तूने मुझे गुलाम समझ लिया था। नहीं चाहिए मुझे दौलत। अगर मुझे चाहिए तो मेरी माँ चाहिए, मेरा भाई चाहिए। मेरे लिए यही दौलत है। और तू निकल जा मेरे घर से, चल निकल, निकल। भैया रुकिए, रुकिए भैया। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो फिर आपकी सोच में और भाभी की सोच में फर्क ही क्या रह जाएगा? हाँ भैया, दीदी को घर से मत निकालिए, माफ कर दीजिए इन्हें, मत निकालिए। देख ये तेरे लिए कैसे परेशान हो रहे हैं, और तूने इन दोनों को घर से बाहर निकलवा दिया था। देवर जी, मुझे माफ कर दीजिए देवर जी। अरे मुझे भाभी, माफ कर आप भी दीजिए। क्या कर रही हैं? उठिए। प्रियंका, मुझे माफ कर दो। नहीं दीदी, माफ कर दो मुझे। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं ऐसे बुरे ख्याल अपने दिमाग में कभी नहीं लाऊंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ, माफ कर दीजिए भाभी को, माफ कर दीजिए ना। आखिर ये है तो अपनी ही ना। भाभी उठिए, उठिए, आप उठिए। माँ, माफ कर दीजिए ना भाभी को। ठीक है, माफ कर दिया। बेटा, बहू, माफ कर दो मुझे, तुम दोनों माफ कर दो मुझे। अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप इस तरह हमारे सामने हाथ जोड़कर हमारे ऊपर और पाप मत चढ़ाइए। अरे वो सब तो हम कब का भूल चुके हैं। हाँ माँ जी, और हम लोगों ने ना कभी आपकी बात का बुरा माना था और ना कभी मानेंगे। हे भगवान, मैं तो धन्य हो गई ऐसा बेटा और ऐसी बहू पाकर।